होती है कि 20-20, 25-25 साल के प्रोजेक्ट लाती है कि आज अगर मैं एक काम शुरू फ्यूचर प्लानिंग बहुत लंबी वाली करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे वो दुनिया में ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया जाता है जो 25 साल बाद बनेगा, बना दिया जाता है जी। वो 200 सालों तक लोगों को ने ही मुल्क से जाके किसी और मुल्क का भला करना, ये सच्ची मिसाल है। हाँ, रियलिटी है कि अभी भी देखें, अभी भी इतना स्कोप है। अभी भी जो हमारी न्यू जनरेशन है या जितने भी हमारे मेरी बहनें और भाई हैं वो सब अभी भी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसना सबा खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक, इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ पाकिस्तान। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक नियाज़ी और आज का टॉपिक जो है वो वाकई एक वाकई कंडीशन ऐसी है पाकिस्तान की कि इकोनॉमिकल कि हर तरफ ही किसी से भी आप मुलाकात करें, किसी के पास भी आप बैठें, चाय वाला हो या एक बिजनेसमैन हो, मतलब करोड़पति भी हो या फिर बिल्कुल ही एक कोई मतलब अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वैसे तो क्लासेस नहीं होनी चाहिए, सब इंसान हैं, लेकिन किसी भी जगह आप बैठेंगे तो सब यही कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात सही नहीं है, पाकिस्तान की इकनॉमी डाउन पे जा रही है, जॉब्स नहीं है, परेशानी ही परेशानी है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आज अगर हमें कोई सूरत हाल दिख रही है तो ये चंद महीनों और चंद सालों की पैदावार नहीं है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, इसके पीछे बहुत सारे अवामिल हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की गलतियां हैं। बहुत पीछे चले जाएं तो हमारा जो निज़ाम था, हमारे जो मुल्क चलाने का तरीक़ेकार था, उसमें बहुत सारे लूप्स हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे हुक्मरानों की तरफ से कि हमने सबसे पहले क्या गलती की, फिर क्या गलती की। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में सबसे पहली चीज़ जो है इंडस्ट्री, इस पे फोकस नहीं किया गया। हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं किया गया। अच्छा, मतलब हमारी गवर्नमेंट इस तरह से चली है, मतलब दुनिया कैसे कामयाब होती है, वो ऐसे कामयाब होती है कि 20-20, 25-25 साल के प्रोजेक्ट लाती है कि आज अगर मैं एक काम शुरू फ्यूचर प्लानिंग बहुत लंबी वाली करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे वो दुनिया में ऐसा प्रोजेक्ट भी बनाया जाता है जो 25 साल बाद बनेगा, बना दिया जाता है जी। वो 200 सालों तक लोगों को रिस्क देगा, 200 सालों तक उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो 25-25, 30-30 साल के प्रोजेक्ट बनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा एक रेलवे का निज़ाम बनाया जाए या पूरे मुल्क से में मतलब एक मेट्रो का सिस्टम बनाया जाए या बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई जाए किसी एक कंट्री में, किसी एक शहर में पाकिस्तान के, कि उस फैक्ट्री को बनने में ही 20 साल लगेंगे। हमारे मुल्क में ये चीज़ नहीं की गई। लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट नहीं बनाए गए। हमारी गवर्नमेंट होती है 5 साल की। 5 साल की गवर्नमेंट में ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि क्या हो सकता है जिससे आज बेनिफिट आ जाए हमें। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने फोकस किया टैक्सेस पे, हमारी गवर्नमेंट ने पैसा लेने पे फोकस किया, किस तरीके से जो चल रहा है उसमें से हम इनकम करें। हमें आवाम के बेनिफिट को नज़र में रख के, बेशक आज हम नहीं हैं, मिसाल के तौर पर आज हम हैं, कल नहीं होंगी हमारी गवर्नमेंट, तो कुछ ऐसा करके जाएं जो इस मुल्क में वो चलता रहे। यानी मिसाल के तौर आगे अब जो हमने जो प्रीवियस करप्शन था, अगर प्रीवियस करप्शन को अच्छे लोग जो है वो उस करप्शन से निपटते हुए, परेशानियां उठाते हुए मेहनत कर रहे हैं, तो कहते हैं ना कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती और नेकी का सिला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। तो आगे भी जो है हम लोग इंशाल्लाह मुल्क के लिए मेहनत करते रहेंगे और न्यू जनरेशन जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा स्कोप करके जाएंगे। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बनती या कोई ऐसी यूनिवर्सिटियाँ होती टेक्निकल हवाले से भी, आईटी के हवाले से भी, आज वो यूनिवर्सिटी बनना शुरू हो तो उस यूनिवर्सिटी को बनने में 4 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, और जो फिर उस यूनिवर्सिटी में जब जाएंगे पढ़ेंगे तो कब पास आउट होंगे तो ये 20-20 साल के प्रोजेक्ट हो जाएंगे। उस प्रोजेक्ट से जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा नहीं होना, उसका पैसा लगना है, हमारी गवर्नमेंट का पैसा लगना है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं किए गए जो लॉन्ग टर्म अच्छे इम्पैक्ट दें। एक चीज़ तो ये हो गई। आप इसमें बताएं मुझे, अगर जिन्होंने जो नहीं किए वो तो चले हम थोड़ी देर के लिए अगर एक साइड में रख दें, और जिन्होंने प्रोजेक्ट किए, जिन्होंने जो है ना जिस कंट्रीज ने, हाँ, जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए अगर किसी भी शख्स को ये सोच आई कि मुझे ये काम करना चाहिए जिससे आगे आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा होगा, तो उसने अगर किया
और उसको मतलब करप्शन की वजह से परेशानी उठानी पड़ी, बहुत ज़्यादा, तो फिर उसका मतलब क्या बहुत ज़्यादा, मतलब यूँ समझ लें कि जैसे हमारी गवर्नमेंट का फोकस है या हमारा मुल्क का ये टारगेट है कि हमने जो आवाम के पास है उसको लिया जाए। तुम ये कर रहे हो, उसके बदले में ये दो। तुम बिजली यूज़ कर रहे हो, तुम कारखाना लगा रहे हो, ठक 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 ये टैक्स आ गया। अच्छा तुम ये करना चाह रहे हो, तुम स्कूल खोलना चाह रहे हो, तुम ये करना चाह रहे हो, तुम साथ जमीन दे के आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना, ये वाली तो सिचुएशन। टैक्स लगा दिए गए, मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिए गए। आप ये करना चाह रहे हो। आपको पता है दुनिया में बिजनेस के, अपने मुल्क में बिजनेस को फ़रोग देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या उसूल बनाए हुए हैं? 3 साल तक टैक्स माफ़। उसकी वजह क्या होती है? अट्रैक्शन पैदा होती है। यार मैं इंडिया में जाके, मैं बांग्लादेश में जाके, मैं यूरोप में जाके बिजनेस करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट 3 सालों के लिए टैक्स माफ़ कर रही है। दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है पाकिस्तान की, जैसे ही वहाँ पे आप कुछ शुरू करने के लगते हो तो इदारे आ जाते हैं, फलाना इदारा आ जाता है, फलाना इदारा आ जाता है। That's तो the हम point. लोगों ने हाँ बहुत Everyone बड़ा wants to go to abroad, सब बाहर जाना चाह रहे हैं, ये दिस इज द रीजन, ठीक है ना, रीजन को पकड़ना और चाहिए। फिर दूसरे कंट्रीज वाले वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कहाँ पर? जहाँ आबादी हो। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क में आबादी तो है ना, इस आबादी की ज़रूरियात भी है ना, इस आबादी को कपड़ा भी चाहिए ना, इस आबादी को खाना पीना भी चाहिए, इस आबादी को हॉस्पिटल भी चाहिए, इस आबादी को एजुकेशन भी चाहिए। तो जहाँ आबादी है वो बिज़नेस है। तो पूरी दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वो बिज़नेस के लिए आबादी वाली जगहों पे आते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर इकोसिस्टम नहीं बना होगा, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए जाएंगे तो कौन आके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? कौन आके उनके लिए स्कूल्स बनाएगा अच्छे से अच्छे? कौन आके हॉस्पिटल बनाएगा जब उन पर टैक्स लगा दिए जाएंगे? तो मेन वजह ये कि हमारे यहाँ पे फौरी फ़ायदे वाला सोचा गया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जब ये चीज़ें सोची गई तो लोगों ने टैक्स फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, कारखाने नहीं लगाई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, तो हम लोगों ने चीज़ें इम्पोर्ट की हैं। हम लोग हमारे यहाँ पे एक पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा एक मिसाल दी जाती है कि हम सुई और धागा भी चाइना से मंगवाते हैं। जबकि प्रीवियस एक आपने मिसाल सुनी होगी, मैंने अपने बड़ों से सुनी थी कि यहाँ से जो है वो एक बारीक सी रॉड जो है आउट ऑफ कंट्री में भेजी, उन्होंने कुछ उसके अंदर चेंज किया, और जब उन्होंने यहाँ पे भेजी तो उसमें जो है ना पाकिस्तानियों ने एक होल सुराख करके दे दिया कि ये लो, इसमें धागा डाल के दे दिया कि ये लो सुई बन गई। मतलब पास्ट में क्या ऐसा था या ये सिर्फ एक हमें कहानियाँ सुनाई गई हैं? नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे चीज़ें नहीं बन रही ना, हमारे यहाँ पे चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही हैं, जिसकी वजह से अच्छा जो चीज़ों में पाकिस्तान बहुत ऊपर था, यानी फैसलाबाद का हमारा जो शहर है मैनचेस्टर कहलाता था, यानी कपड़े के हवाले से दुनिया का टॉप का शहर था वो। तो वहाँ पर भी गैस से चीज़ें बनती हैं, मशीनें चलती हैं, बिजली से मशीनें चलती हैं। जब आप वहाँ के बहुत बड़े बड़े सरमायाकारों को तंग करेगी गवर्नमेंट, तो वो अपने आप को शिफ्ट करेंगे किसी और कंट्री में। मेरी 4 फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद में चल रही हैं, मेरे ऊपर मेरी इनकम अच्छी चल रही है, लेकिन मेरे ऊपर इतने टैक्स लगा दिए जाएँ तो मेरी इनकम ख़त्म हो रही है। मुझे 100 रुपये बचते थे, इतने टैक्स लगा दिए गए कि मुझे अब 100 रुपये नुकसान हो रहा है, तो मैं अपना सारा मटेरियल समेटूंगा और फिर अनदर सिटी में ट्रांसफर हो जाएंगे। एक शख्स ने, मैं आपको मिसाल दूं, एक शख्स ने पाकिस्तान से बिजनेस समेटा और उसने उस पैसे को क्या किया पता है? 100 टैक्सियां दुबई में खरीद के उसको ऑनलाइन चलाना शुरू कर दी। देखिए अपने ही मुल्क से जाके किसी और मुल्क का भला करना, ये सच्ची मिसाल है। हाँ, रियलिटी है कि अभी भी देखें, अभी भी इतना स्कोप है, अभी भी जो हमारी न्यू जनरेशन है या जितने भी हमारे मेरी बहनें और भाई हैं, वो सब अभी भी बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड वर्क कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो एक दूसरे को जो है हिम्मत देनी चाहिए, किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अपनी मेहनत कर रहे हैं ना उसमें कंटिन्यूसली बिल्कुल राइट वे पे मेहनत करते रहें, और इंशाल्लाह इकोनॉमी में फ़र्क आएगा और इकोनॉमिकल कंडीशन में बेहतरी होगी। हम उम्मीद करते हैं, हमें उम्मीद करनी चाहिए, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मायूसी गुनाह है, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए और मेहनत करते जाएं। मुझे और तारिक सर को अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।